सुनिए जी, हमारे बेटे की शादी कैसे होगी? माना कि हमारा बेटा विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, तो क्यों नहीं होगी शादी? सुनिए जी, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी? माना कि हमारी बेटी विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, तो क्यों नहीं होगी शादी? लेकिन कौन करेगा इससे शादी? तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए ढूंढ लूंगा साइटेड लड़की। लेकिन कौन करेगा इससे शादी? तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढ लूंगा इसके लिए साइटेड लड़का। द वॉइस स्टूडियो प्रेजेंस शादी विवाह मैरिज, राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। हेलो दोस्तों, ये कहानी है दो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की जो अपने लिए लाइफ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। पहले मिलते हैं हमारे हीरो से, यानी अभिनव से। अमित मेरे यार, तू लड़की बता रहा था ना शादी के लिए? हाँ यार अभिनव, लेकिन यार लेकिन क्या? उस लड़की ने भी शादी से इनकार ही कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? यार वो कह रही है कि वो एक ब्लाइंड लड़के से शादी नहीं कर सकती। तूने उसे मेरी जॉब, मेरी प्रोफाइल नहीं बताई? बताई थी यार, लेकिन वो कह रही है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आंखें नहीं है तो उसके बिना मैं क्या करूँ। अरे यार कोई बात नहीं, अब साइटेड लड़की चाहिए तो थोड़े नखरे तो उठाने पड़ेंगे। ये 5वीं लड़की है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, और वो भी केवल मेरी ब्लाइंडनेस की वजह से। मुझे लगता है मुझे जीवन साथी पे अपनी प्रोफाइल बना लेनी चाहिए। क्यों, क्या बोलता है? यार मैं सोच रहा हूँ कि तुझे साइटेड लड़की के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए, तुझे किसी विजुअल इम्पेयर्ड लड़की से शादी करनी चाहिए। समझ रहा तू मेरी बात? पागल हो गया है क्या? ब्लाइंड लड़की के साथ पूरी लाइफ कैसे निकालूंगा? देख यार, लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि साइटेड के साथ होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, नामुमकिन ही समझ ले तू अपना ज्ञान अपने पास रख। मैंने मम्मी पापा को बोला भी ना कि मैं ब्लाइंड लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल देना है, समझा? देख लेना, कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मेरा वेट कर रही होगी। कितना वेट कराएगी अंशु, जल्दी आना यार। और ये है हमारी हीरोइन यानी कीर्ति। अरे बाबा आ गई, तेरा ही काम करने गई थी। अच्छा, उस लड़के से बात हो गई क्या? क्या कहा उसने? वही, हर लड़के की तरह उसका भी वही जवाब, क्यों करूं विजुअली इम्पेयर्ड लड़की से शादी। ये साइटेड लड़कों के दिमाग ही बहुत हैं। आया बड़ा, खुद तो कुछ कमाता नहीं, वाइफ के रूप में एक पढ़ी लिखी अच्छी जॉब वाली लड़की मिल रही है तो भी नखरे। तू ठीक कहती है, इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ है पर आंखें ही नहीं है, तो इन्हें आंखें ही चाहिए। अगर आंखें होती तो इन्हें कुछ और चाहिए होता। इनकी डिमांड्स एंडलेस हैं। तू शादी.com पर अपनी एक प्रोफाइल बना ले, वहाँ डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा मैच मिलेगा। अरे वो तो मम्मी ने पहले ही बना रखी है, कल ही तो आया था एक लड़का मुझे देखने। अच्छा, फिर क्या हुआ, कुछ बात बनी? बात बनी? लड़की तो बहुत प्यारी है, मगर इसका विजन कितना है? हमारी बेटी 100% ब्लाइंड है। मतलब थोड़ा बहुत तो दिखता होगा ना, या कुछ भी नहीं देख सकती? नहीं, अब तो इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये अपने सारे काम बहुत अच्छे ढंग से कर लेती है। जब दिखाई नहीं देता तो क्या ही कर लेती होगी? इसे तो खाना भी हाथ पकड़कर खिलाना पड़ता होगा। अरे क्या बात कर रही हैं आप, ये ब्लाइंड है, बाकी सब कुछ तो ठीक है ना? बेटी बताओ, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ? जी, मम्मी ने आपको बताया ना, मैं 100% ब्लाइंड हूँ। ब्लाइंड है तो क्या हुआ, इतना तो दिखना ही चाहिए कि सामने कौन बैठा है। क्या आप अपनी आंखें बंद करके बता सकती हैं
आपके सामने कौन बैठा है? लो जी, कर लो बात। आंखें बंद करके भी भला दिखाई देता है। बस वैसे ही हम महसूस कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकती तो इस जॉब का और इतना सुंदर होने का क्या फायदा? सब बेकार है। चल विकास, चलते हैं जहाँ से। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। कीर्ति ब्लाइंड जरूर है, लेकिन वो सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर लेती है। नहीं, मुझे नहीं करनी ब्लाइंड से शादी। कहाँ कहाँ घूमूंगा इसका हाथ पकड़ के मैं? क्या इज्जत रह जाएगी मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी? चलो मम्मी। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी डॉटर ब्लाइंड है। बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता होगा। हमें माफ कीजिए भाई साहब। अभिनव अपने घर पर है और बहुत खुश है। क्यों? चलिए जानते हैं। मम्मी, आज वो लड़की वाले आने वाले थे ना, क्या हुआ? ओहो, कितना उतावला हो रहा है मेरा बेटा शादी के लिए। क्यों नहीं, तुम्हारा हाथ बटाने के लिए एक बहू जो चाहिए। हाँ हाँ, हमें सब पता है क्यों चाहिए बहू। बात करता है। आइए आइए, ये है हमारा बेटा अभिनव और ये इसकी माँ। और अभिनव बेटा, ये है श्वेता और ये इनकी मदर। जी नमस्ते। आपका घर तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरा बेटा अभिनव भी अच्छे जॉब में है। हालांकि ये विजुअली इम्पेयर्ड है। विजुअली इम्पेयर्ड? क्या मतलब? मतलब ब्लाइंड है। लेकिन इनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, मेरा बेटा लेट ब्लाइंड है। जब अपनी ये ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये प्रॉब्लम हुई। तो आपको कितना दिखाई देता है? आई मीन परसेंटेज वाइज 40, 50 या 60%? जी वो मैं ड्राइव कर लेते हो और पढ़ना लिखना? जी नहीं, मैं 100% ब्लाइंड हूँ। तो फिर जॉब कैसे करते हो? वो तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और मेरा सारा काम कंप्यूटर पे होता है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर तो दिखाई देता है। नहीं, कंप्यूटर भी वॉइस असिस्टेंट के थ्रू चलाता हूँ। वॉइस असिस्टेंट? ये सब तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मतलब ब्लाइंड हूँ, और मैं देख नहीं सकता। तो फिर तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे? कहीं आना जाना होगा तो क्या करोगे? क्या ड्राइवर या और लोगों का मुंह ताकते रहोगे? जी देखिए तो आप अपने बेटे को, क्या ये मेरी बेटी के लायक है? मुझे अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद करनी इसे शादी करके? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि कोई साइटेड लड़की इससे शादी करेगी? चल श्वेता। सुनिए जरा, रुकिए प्लीज। उफ, ओ गॉड। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। कीर्ति अपने कमरे में बहुत उदास बैठी है। तभी वहां उसकी फ्रेंड अंशु आती है। क्या हुआ राजकुमारी जी, आप अपने भवन में यूं उदास क्यों बैठी हैं? अरे काहे की राजकुमारी यार, 4 साल निकल गए लेकिन ढंग का कोई साइटेड लड़का मिला ही नहीं। जो भी मिलता है बस विजन विजन विजन। इसके अलावा लाइफ में कुछ और है ही नहीं क्या? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, साइटेड लड़का मिलना मुश्किल है, और मिल भी गया तो कितना अंडरस्टैंड कर पाएगा तुझे? तू कितना एडजस्ट कर पाएगी उसके साथ, कभी सोचा है? वो तो जब शादी होती तो पता चलता ना, उसे भी और मुझे भी। नहीं कीर्ति मैडम, जब देखने से ही पता चल रहा है कि खाना अच्छा नहीं है तो उसे चख कर अपने मन और मुंह का स्वाद क्यों बिगाड़ना? ये शादी है मैडम, कोई ऑनलाइन परचेज या शॉपिंग नहीं कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसे एक्सचेंज या रिटर्न करवा लिया। हाँ यार, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तो किसी भी लड़के से शादी करने के लिए तैयार थी ना, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, चाहे पुअर फैमिली से हो, या कुछ कम पढ़ा लिखा हो, चल जाता, बस साइटेड होता। हे भगवान, तेरी बुद्धि को हो क्या गया है? तू इतनी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट होकर ऐसी बातें कर रही है। हाँ यार, मैं बहुत अपसेट हूँ और मम्मी पापा भी बहुत अपसेट हैं।
उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, सारे रिलेटिव्स को भी बोल रखा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब तो मुझे लगता है कि मुझे पार्शली देखना चाहिए। चलिए मैडम जी, अब आप साइटेड से पार्शियल पर तो आई, देखते हैं अब पार्शियल भी मिलता है या नहीं। अभिनव परेशान है। अमित उसे समझाने में लगा हुआ है, लेकिन अभिनव है कि मानने को तैयार ही नहीं। पार्शली पागल हो गया है क्या? मैं भला पार्शली लड़की से शादी क्यों करूंगा? माना कि मैं 4 साल से साइटेड लड़की ढूंढ रहा हूँ और मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। अरे मेरे भाई, ये शादी है, गेम नहीं है जो तू हार जीत की बात कर रहा है। अरे यार, पार्शली और ब्लाइंड तो एक ही बराबर हैं। मुझे नहीं करनी किसी पार्शली से या ब्लाइंड से शादी। देख अभिनव, इतने सालों में तूने ना जाने कितनी लड़कियां ट्राई की, कितनी लड़कियां देखी, कितनी लड़कियों से मिला, लेकिन क्या किसी लड़की ने तेरा मजाक बना दिया, किसी ने तुझको रिजेक्ट कर दिया, और तू अभी भी उसी बात पर अटका हुआ है कि तू किसी साइटेड लड़की से ही शादी करेगा। यार क्या है, थोड़ी सोच बदल ले अपनी। क्यों नहीं? मैंने कई ब्लाइंड को देखा है जिन्होंने साइटेड लड़की से शादी की है और बड़े मजे से रह रहे हैं। तो मेरे भाई, कई ऐसे वीआई भी तो हैं जिन्होंने साइटेड से शादी की, लेकिन अब वो सेपरेट हो गए हैं। तू तो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा, जो सच्चाई है सिर्फ वही बयां कर रहा हूं। अब वो बाकी तुझ पर है कि तू समझना ही नहीं चाहता है। मैं समझ भी जाऊं तो उससे क्या होगा? मम्मी पापा को कौन समझाएगा? एक बार तू समझ गया ना, तो हम लोग अंकल आंटी को समझा ही लेंगे। यार, ये दुनिया के लोगों को क्या हो गया है? मैं दिखने में स्मार्ट हूँ, रिच हूँ, गाड़ी है, बंगला है, फिर भी यार एक लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए। अबे जब तू साइटेड पे ही अटका रहेगा तो फिर आगे क्या होने वाला है? ठीक है यार, पार्शली से कर लेंगे शादी। तुझे क्या लगता है, वो भी मिलेगी? वाह भाई वाह, धन्य भाग्य हमारे कि आप माने तो सही। चलिए चलिए, आपकी जीवन साथी के प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कीर्ति अंशु के साथ रेस्टोरेंट आती है एक लड़के से मिलने, जो कि पार्शियली है, यानी कि उसका विजन लगभग 50 से 60% तक है। तो चलिए जानते हैं क्या बातचीत हो रही है इनके बीच। हेलो कीर्ति जी, कैसी हैं आप? हेलो रमन जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। कीर्ति जी, आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी तो मैं कब की कर ली थी, लेकिन आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, बस उसी तलाश में थोड़ी देर हो गई। मेरी भी वही कहानी है, कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं, इसीलिए तो मैं अभी तक बैचलर हूँ। बातों से तो आप इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। थैंक यू। कीर्ति जी, आपका विजन कितना है? कितना है मतलब? मैंने तो अपनी प्रोफाइल में लिख रखा है ना, 100% विजुअली इम्पेयर्ड। आपने पढ़ा नहीं क्या? अच्छा, 100%। ओहो, लगता है मैंने आपकी प्रोफाइल ध्यान से पढ़ी नहीं, सॉरी। इट्स ओके। अब आपका क्या ख्याल है? देखिए कीर्ति जी, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। एक्चुअल में मैं ऐसा पार्टनर चाहता हूँ जो कम से कम पार्शली तो हो। एक टोटली ब्लाइंड के साथ मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता। क्या कहा आपने? लाइफ वेस्ट? मतलब एक टोटली ब्लाइंड से शादी करके आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी? मुझे अफसोस है कि आपके थॉट्स ऐसे हैं। नाराज मत होइए, हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं। सॉरी मिस्टर रमन, ऐसे थॉट वाले इंसान से मैं शादी तो क्या फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहती। गुड बाय। इतना कहकर दोनों वहां से चली जाती हैं और रमन देखता ही रह जाता है। गुड बाय मम्मी, गुड बाय पापा। बेटा, अच्छे काम के लिए जा रहा है, मुंह मीठा तो करता जा। हाँ, मैंने मुंह मीठा कर लिया है, मैं जाकर आता हूँ। अभिनव और अमित दोनों घर से निकलते हैं और सीधा रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां कोई उनका पहले से ही इंतजार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो। आइए, आप ही है ना अभिनव?
जी हाँ पूजा जी, मैं हूँ अभिनव और ये है मेरा दोस्त अमित। हेलो पूजा जी। हेलो अमित जी। अरे वाह, आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत बढ़िया है। रियली इट्स वेरी नाइस। हाँ, मुझे ड्रेसेस खरीदने का बहुत शौक है। तो क्या आप खुद ही पसंद कर लेते हैं अपनी ड्रेसेस? नहीं नहीं, मेरा ये दोस्त है ना अमित, और फिर गूगल जेमिनाई जिंदाबाद, उसके वीडियो स्ट्रीमिंग वाले ऑप्शन से सब पता लग जाता है। लेकिन कलर वगैरह और डिज़ाइंस ये तो आप देख ही लेते होंगे ना? अरे इतना दिखता होता तो फिर बात ही क्या थी। आई एम 100% ब्लाइंड। 100% वीआई? और फिर भी आप एक पार्शियल वीआई से शादी करने की सोच रहे हैं? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे पास सब कुछ है, बस विजन की ही तो प्रॉब्लम है। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आप तो खुद लो विजन है, आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप तो जानती हैं ना, आज हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से सब कुछ इजीली कर लेते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम इतना विजन तो हो मेरे हस्बैंड का कि जो मुझे देख पाए और मेरी तारीफ़ कर सके। अब जब तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे तो मेरी तारीफ़ कैसे कर पाओगे? फिर तो आपको किसी साइटेड से शादी करनी चाहिए। करना तो मैं वही चाहती थी, लेकिन कोई मिला ही नहीं। सभी की यही प्रॉब्लम है। ब्लाइंड को पार्शली चाहिए, पार्शली को साइटेड चाहिए, और साइटेड को पता नहीं क्या चाहिए। लगता है आपने पूरी रिसर्च की हुई है। क्या करें, ऑटोमेटिकली रिसर्च हो गई है। तो क्या विचार है आपका? देखिए अभिनव जी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे एक लो विजन इंसान से ही शादी करनी है। हाँ, हम दोस्त बनकर ज़रूर रह सकते हैं। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। फिलहाल तो मुझे मैरिज करनी है, दोस्ती फिर कभी देखेंगे। यार अंशु, लगता है मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी शादी कभी नहीं होगी। अरे कीर्ति, तू इतना डिप्रेस्ड क्यों हो रही है यार? कुछ दिनों में कुछ जरूर हो जाएगा, हिम्मत मत हार। क्या यार, उम्र बढ़ती जा रही है और कोई लड़का ही नहीं मिल रहा शादी के लिए। मैंने कितने साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। जो हुआ सो हुआ, अब भी वक्त है, मेरी बात मान। किसी विजुअली इम्पेयर्ड से शादी कर ले। पहले मैं साइटेड से शादी करना चाहती थी, उसमें कई साल निकल गए। फिर पार्शली से, उसमें भी कई साल निकल गए। और अब तो कह रही है कि मैं 100% वीआई से शादी कर लूं। वो भी मुझे मिलेगा या नहीं? मुझे तो लगता है कि मेरे हाथों में शादी की लकीरें ही नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तू जानती तो है कितने वीआई कपल्स को। कुछ तो हमारे दोस्त भी हैं, जहां दोनों ही 100% विजुअली इम्पेयर्ड हैं। वो तो मैं जानती हूँ, मैंने हम तुम फैमिली वाली स्टोरी भी सुनी है, जिसे अभय गोयल ने लिखा था। लेकिन मेरा सपना था एक साइटेड लड़के से शादी करने का। मेरा सपना टूट गया। सैड मत हो यार, मैं जानती हूँ एक लड़के को, बढ़िया फैमिली है और जॉब भी बहुत अच्छी है। अच्छा, साइटेड या पार्शली? टोटली ब्लाइंड है। ओह नो, मम्मी पापा कभी रेडी नहीं होंगे। उन्हें समझाना मेरा काम है, पहले तू तो पसंद कर। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पसंद कर पाऊंगी। मेरे माइंड में तो बस हर वक्त यही घूमता रहेगा ना कि वो टोटली ब्लाइंड है। देख, तू भी टोटली है और वो भी। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे। पता नहीं यार, मैं ये सब कैसे हैंडल कर पाऊंगी भी या नहीं। ऐसा है तो रह कुंवारी, निकाल दे ये शादी का ख्याल अपने मन से। नहीं, शादी तो मुझे करनी है। चल ठीक है, तू कहती है तो एक बार मिल लेते हैं। ये हुई ना बात, अब कर एक नई शुरुआत। यार अभिनव, लाइफ में नई शुरुआत कर, इस तरह डिप्रेस नहीं होते हैं। डिप्रेस नहीं हूँ तो क्या हूँ, क्या करूँ? इतने साल हो गए शादी के लिए लड़की देखते देखते, पर कुछ नहीं हुआ। अब तो लगता है मुझ में ही शायद कुछ कमी है। नहीं यार, तू बिल्कुल परफेक्ट है, तेरे में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तेरी सोच में है कि तुझे लो विजन वाली लड़की से ही शादी करनी है।
मेरे भाई मेरी बात मान ले, अच्छी लड़की देख, फिर भले वो चाहे टोटली ब्लाइंड क्यों ना हो। लगता तो यही है, अब तो टोटली ब्लाइंड से ही शादी करनी पड़ेगी। पड़ेगी क्या होता है? पड़ेगी क्या होता है भाई? भाई अपनी मर्जी से शादी कर, अपनी इच्छा से एक्सेप्ट कर, मजबूरी में शादी मत कर। यार मैं अगर एक्सेप्ट कर भी लूं तो क्या मम्मी पापा मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए मानेंगे। देख यार, वो ट्राई तो कर रहे हैं ना तेरी शादी के लिए, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें तेरी इस बात से कोई ऑब्जेक्शन होने वाला है। लेकिन क्या टोटली ब्लाइंड में भी मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी? देख यार, एक लड़की को तो मैं जानता हूँ, उसकी फैमिली भी अच्छी है, वो जॉब भी बढ़िया करती है। अब तू हाँ करे तो मैं तेरी मीटिंग फिक्स करवाऊं। तू देख ले यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं लाइफ का क्या होगा। हे भगवान, कैसा आदमी है यार तू। अबे खुद टोटली ब्लाइंड है, लेकिन एक टोटली ब्लाइंड लड़की से शादी करने के लिए इतना सोच रहा है। मैंने शादी को लेके कितने ड्रीम्स देखे थे यार, सब मिट्टी में मिल गए। एक बार तू लड़की से मिल ले, उसके बाद सोचेंगे ना यार आगे क्या करना है। ओके ओके। तो आखिरकार वो दिन आ जाता है जब कीर्ति अंशु के बताए लड़के से मिलने आई है और अभिनव अमित के बताए लड़की से मिलने आया है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ज्यादा सोचिए मत और बस कान लगाकर सुनते जाइए। कीर्ति, ये मिस्टर अभिनव हैं जिनके बारे में मैंने तुझे बताया था। अभिनव, ये है कीर्ति जिसके बारे में मैंने तुझसे बात की थी। हेलो। हेलो। अमित जी, मेरे ख्याल से हमें इन दोनों को बात करने के लिए कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। आपका ख्याल ठीक है? नहीं नहीं, तुम लोग यहीं बैठे रहो, हमें मोरल सपोर्ट मिलेगा। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बात क्या करूं। हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कीर्ति, आप लेट ब्लाइंड हैं या बाई बर्थ? जी, लेट ब्लाइंड। ओह, आई एम ऑल्सो लेट ब्लाइंड। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी पूछिए। क्या आप टोटली ब्लाइंड से शादी करने के लिए रेडी हैं? सच बोलूं तो मैं पहले साइटेड से ही शादी करना चाहता था, फिर लो विजन के लिए सोचा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और अब मेरा भी सेम ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मजबूरी में ही एक दूसरे से शादी करने की सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों एक ही पोजीशन में हो, एक ही स्टेटस पर हो, एक दूसरे से मिलो, बातें करो, एक दूसरे को समझो और उसके बाद डिसाइड करो। हाँ बिल्कुल ठीक। हम तुम्हें ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि अभी शादी कर लो। अरे जहाँ इतना समय निकाला है जनाब, तो थोड़ा और निकाल लेंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ, हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये हमारी पूरी लाइफ का सवाल है। डेफिनेटली, हमें पहले एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम साथ में रहेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हमें उन्हें किस तरह फेस करना है। उसके बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। श्योर अभिनव, आप मुझे बहुत समझदार लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। क्या हमें अभी हमारी फैमिली को इस बारे में बताना चाहिए? मेरे ख्याल से जब तक हम किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचते, हमें रुकना चाहिए। करेक्ट, आई एग्री। मैंने तुम दोनों को भी एक दूसरे के नंबर्स शेयर कर दिए हैं। अब तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो, मिलो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। और हाँ, कोई मदद चाहिए हो तो हमें फोन मत करना, अपने आप खुद ही देख लेना। अभिनव और कीर्ति एक दूसरे से मिलते हैं। उनके मिलने और बातें करने का सिलसिला चलता रहता है। वे एक दूसरे के साथ गार्डन जाते हैं, कैफे जाते हैं, मॉल जाते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह 6 महीने निकल जाते हैं। एक दिन वे दोनों रेस्टोरेंट में हैं। कीर्ति, तुम्हें क्या लगता है, अब हमें डिसाइड कर लेना चाहिए? मैंने तो पहले ही डिसीजन ले लिया है। अच्छा, क्या डिसीजन है तुम्हारा? पहले तुम अपना डिसीजन बताओ। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा।
मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं अब समझ गई हूँ कि लाइफ प्यार से चलती है, अंडरस्टैंडिंग से चलती है। विजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम ठीक कहा। एक ब्लाइंड दूसरे ब्लाइंड को जितनी अच्छी तरह समझ सकता है, शायद साइटेड नहीं समझ सकता। मेरी सोच बहुत गलत थी कि दो ब्लाइंड एक साथ एक अच्छी ज़िंदगी नहीं बिता सकते, लेकिन पिछले 6 महीनों में मुझे यकीन हो गया है कि हम एक साथ ज़्यादा बेहतर लाइफ जी सकते हैं। और क्या, इन 6 महीनों में हमें कई प्रॉब्लम्स आई, हमने उन्हें फेस किया और उनका सॉल्यूशन भी निकाला। और वैसे भी लाइफ में जब तक चैलेंजेस ना हो तो लाइफ जीने का क्या मज़ा। तुम्हारी डिमांड्स पूरी करना भी तो मेरे लिए किसी चैलेंज से कम थोड़ी है। अब मिस्टर, मैंने ऐसी कौन सी डिमांड की है? अरे मेरा मतलब तुम्हारी शॉपिंग से था। तुम जब शॉपिंग करने निकलती हो तो कुछ नहीं देखती हो, ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले की शॉपिंग करने निकली हो। अच्छा, अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? एक शॉपिंग का ही तो शौक है मेरा, क्या वो भी नहीं पूरा करोगे तुम? अरे भाई, अब शादी करेंगे तो शौक तो पूरे करने ही होंगे। यस, इट्स योर ड्यूटी। फिलहाल तो हमें मम्मी पापा से बात करने की ड्यूटी निभानी है। तुम भी बात करो और मैं भी कर लेता हूँ। ओके। तो हमारे हीरो हीरोइन यानी कि अभिनव और कीर्ति ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया, लेकिन क्या उनके मम्मी पापा इनके इस फैसले से एग्री करेंगे? चलिए देखते हैं। दोनों अपने अपने घर पर हैं और पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। मम्मी पापा, मैं कीर्ति से शादी करना चाहता हूँ। वो टोटली ब्लाइंड है। मम्मी पापा, मैं अभिनव से शादी करना चाहती हूँ। वो टोटली ब्लाइंड है। हमें पता है, अमित ने हमें सब बता दिया है। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू माई सन। योर डिसीजन इज ग्रेट, वेल डन। हमें सब पता है, अंशु ने हमें सब बता दिया है। एंड वी आर प्राउड ऑन योर डिसीजन। हमने तो लड़के की फोटो भी देख ली है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, फोटो तो हमने देख ली है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुनिए जी, शादी की तारीख तो निकलवाइए। शादी तो होगी बड़े धूमधाम से। तो फाइनली हो गया दोनों का विवाह। उनकी ये पूरी जर्नी आपको कैसी लगी? आपके मन में कौन कौन से सवाल है? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। इस स्टोरी को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, द वॉइस स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस स्टोरी के कास्ट से। अभिनव के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। कीर्ति के रोल में मैं हूँ तनीषा अग्रवाल। विकास के रोल में मैं हूँ प्रतीक सिंघल। विकास की मदर के रोल में मैं हूँ रजनी गर्ग। कीर्ति के माँ के रोल में मैं हूँ सरला अग्रवाल। रमन के रोल में मैं हूँ वरुण। अमित के रोल में मैं हूँ अनोखा अंके। कीर्ति के फादर के रोल में मैं हूँ मुक्ति कीकर। अभिनव की मम्मी के रोल में मैं हूँ सुरेश शर्मा। अभिनव के पापा के रोल में मैं हूँ सुधांशु कुलश्रेष्ठ। श्वेता के रोल में मैं हूँ दिशा। पूजा के रोल में मैं हूँ निकिता विजय। श्वेता की माँ के रोल में मैं उषा सलूजा। अंशु के रोल में मैं हूँ नेहा। मैं हूँ नरेटर अंकिता सिंह। कास्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हैं अभय गोयल के। फिर मिलूंगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।